अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया था, लेकिन पार्ट 2 रहता था क्योंकि इतनी लंबी वीडियो हो गई थी। जब तक हम वहाँ पे रहे हम वीडियो बनाते रहे, तो इतनी मेहनत की हुई थी और आप सबको भी दिखाना था यहाँ कराची का सफारी पार्क। तो मैंने कहा चले पार्ट 2 भी इसमें रख लेते हैं। ये जिप चेयर पे एक बच्ची फंस गई थी, आपको इसके बारे में पहले भी बताया था। और सब बेचारे इसको गौर गौर से देख रहे थे कि क्या होगा। और इतनी दूर थी, ये पता भी नहीं लग रहा था कि इसके साथ क्या हो रहा है। ये रो रही है, हंस रही है, एंजॉय कर रही है, क्या है। मैं तो बड़ी परेशान हो गई, दूर से देखने लग गई और रात वीडियो भी बनाई कि भाई पता लगे इसका क्या होगा। फिर इनके जो जो रेस्क्यू करते हैं वहाँ पे, जो होते हैं सीनियर, जो सिखाते हैं करते हैं, इनको गाइडलाइन देते हैं, उनमें से एक बंदा गया। ये देखें, ये रही बच्ची नज़र आ रही। बहुत दूर से हमने जो है कैमरे मोबाइल से वीडियो बनाई है, बहुत दूर था ये। तो ये फिर गया और एक रस्से की मदद से इनको लेके आया। माशाल्लाह इतना अच्छा मंज़र, इतना खूबसूरत मंज़र। ये देखें, बतखें बैठी हुई हैं यहाँ पे। इतनी ज़बरदस्त इनकी आवाज़ वहाँ पे लग रही थी। झील के किनारे बैठी हुई थी, झील के अंदर भी बहुत सारी थी। और ये यहाँ पे एक पूरा दरख्त टूट के जो है ना बीच में गिरा हुआ था, बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। आप सब भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगता है जब आप घूमने जाते हैं। मुझे तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद मेरे सर में बहुत दर्द हो जाता है जब मैं इतना लंबा सफ़र करती हूँ। अच्छा, बहुत सी हमने पिक्चर भी बनाई थी अपनी। तो ये देखें मेरे कैसे मुंह बने हुए तो वो भी यहाँ पे लगा दी उंदला के पापा ने कि चलें ये भी ऐड हो जाएंगी साथ ही। थोड़ी थोड़ी सी पिक्चर भी बनाई थी। अच्छा जी, आगे चलते 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 ये पिंजरे नज़र आ रहे हैं जानवरों के। कुछ जानवर हमने देखे हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जानवर था, जानवरों के पिंजरे थे, मतलब जू था, जो वो बच्चों के लिए छोड़ दिया कि जब हम बच्चों के साथ आएंगे तो फिर वहाँ पे चलेंगे, क्योंकि हमने तो इतनी बार देखे हुए, बच्चे ज़्यादा उसकी शौकीन होते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि चलो हम चलते, घूमते फिरते हैं, ज़रा टांगे सीधी कर लें। तो वैसे घर में तो इतना बंदा नहीं घूम फिर सकता, वॉक नहीं कर सकता। तो मैंने कहा चले यहाँ पे घूमते फिरते हैं। ये पता नहीं शेर का कोई पिंजरा था, खाली पड़ा हुआ था ये। तो आज मुझे ज़ुकाम भी इतना तेज़ लगा हुआ है, अगर आपको वॉइस में ज़रा मसला हो सुनने में तो माजरत। ये देखें, ये स्कूल के बच्चे, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था ना, बहुत से स्कूल के बच्चे आए हुए थे, उनकी टीचर्स, हेड मास्टर उनके साथ, ठीक है। अच्छा जी, ये मगरमच्छ भी यहाँ पे थे, ये 2 थे। ये बच्चे इनको पत्थर मार रहे थे। बच्चों को आराम तो नहीं है ना, लेकिन वहाँ पे जाते नहीं है। ये देखें कितनी सख्त जो है यहाँ पे सलाखें बनी हुई हैं, यहाँ से अंदर कोई नहीं जा सकता। ये देखें बच्चे अंदर जो है ना लकड़ियाँ लकड़ियों से हिला रहे हैं, लेकिन उन्हें होश ही नहीं है। ये देखें, ये हिला है थोड़ा सा। अच्छा, इनमें से एक मगरमच्छ के पास जो है ना वो पड़ी हुई थी, मुर्गी का पूरा गोश्त पड़ा हुआ था, लेकिन मुझे लगता है इनको भूख नहीं थी और वो एक तरफ पड़ा हुआ था। जब इनको भूख लगेगी उस वक्त खा लेंगे। हम फिर आगे चले गए। मैं यहाँ पे अंजला के पापा से यही पूछ रही थी, ये यहाँ पे कौन सा जानवर था यहाँ पे, क्योंकि जो पिंजरे थे ना ऑलमोस्ट ज़्यादातर खाली ही थे। हो सकता है सर्दियों की वजह से, मुझे ये समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ओपन माहौल है। लेकिन इन्होंने बताया कि ज़ू जो है ना वो अलग तरफ है, दूसरी तरफ है, वहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रांसफ़र कर दिए हों, जानवरों को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया हो। अच्छा जी, यहाँ ये जो हमारे पीछे एक पिंजरा था, ये यहाँ पे भी बंदर थे, 3-4 बंदर थे। भी आपको हो सकता आगे आ जाए। 3-4 बंदर थे उसके अंदर और वो सब अब एक दूसरे की जुएँ निकाल रहे थे। मुझे इतनी हंसी आ रही थी देख के, बिल्कुल उनकी हरकतें इंसानों वाली थी। और वो एक जो बड़ा बंदर था वो छोटे बंदर की जुएँ निकाल के उसको मुंह में डाल रहा था, खा रहा था इतनी हंसी भी आ रही थी देख के। और अल्लाह के काम देखें, अल्लाह ने हर चीज़ को, हर मखलूक को समझ दी है, उसके मुताबिक वो काम करते। मेरे ख्याल में इस पिंजरे में, हाँ ये रहा, ये बंदर है, ये देखें, ये अपनी जुएँ खुद ही निकाल रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, लेकिन हम क्योंकि दिन के वक्त गए थे, 1:30 बजे हम यहाँ पे पहुँच गए थे, तो ज़्यादातर स्कूल के बच्चे ही थे, ज़्यादातर इतनी फैमिलीज़ वगैरह नहीं आई हुई थी। यहाँ पे बहुत से कपल भी बैठे हुए थे,
तो मैंने कैमरा हटा दिया, अच्छा नहीं लगता, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो फिर हम अपना जो है एक तरफ बनाने लग गए अपनी वीडियो। ये देखें आप, बस मंज़र आप देख लें, ज़्यादा खूबसूरत तो मंज़र है, हरियाली है, क्योंकि जो सिटी में लोग रहते हैं ना वो तो ऐसी चीज़ों को तरसते हैं जो सिटी में रहते हैं, क्योंकि ये सब्ज़ा, ये ग्रीनरी बहुत दूर दूर पार्क वगैरह में आप लोगों को नज़र आती है। और इतना घरों के पास तो अब जंगल भी नहीं रहे, वो भी काट दिए गए हैं, बिल्कुल रोड बना दिए हैं, आलूदगी आलूदगी हर जगह पे, फैक्ट्रियाँ हैं, मकान हैं, बस इस तरह ग्रीनरी कहीं भी नहीं है। तो बंदा पार्क वगैरह में जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खूबसूरत मंजर था। फिर मैं तो थक गई, मैंने कहा भाई अब जिसने बैठना है बैठे, नहीं तो मैं तो बैठ रही हूँ। फिर इनके पापा भी साथ बैठ के, ये बड़े शौकीन है, ये देखें अभी भी कैमरे घुमा रहे। मैंने कहा बस कर दें, आप मैं तो थक गई हूँ, अब आपकी मर्जी है, आपने जो सॉरी वीडियो वगैरह बनानी है आप बना लें। बस बच्चे साथ होते ना वो फिर ले जाते झूलों की तरफ भी, और जब बच्चे साथ होते ना यकीन करें झूले ही झूले, हर जगह झूलों पे बैठना है, ट्रेन पे बैठना है, यहाँ बैठना है, ज़ू में जाना है, इस जानवर को देखना, उस जानवर को देखना है, बच्चों के साथ बस यही होता है। फिर हम दोनों अकेले थे तो मैंने कहा चले, हम नहीं जा रहे वहाँ पे। ये देखें मेरे फेस से आपको लग रहा होगा इतना मैं थक गई। और यहाँ से इनके पापा मुझसे यही पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, और यकीन कर इतनी मेरे थक गई थी, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। ये पीछे से ट्रेन भी जा रही है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती, हो सकता है आप लोग इससे इत्तेफाक करें ना करें, हम वैसे भी सफ़र कर रहे होते हैं, लेकिन जो फैमिली वगैरह यहाँ पे आती है ना वो लाजमी ट्रेन वगैरह पे बैठती है, तो मुझे हंसी आती है। मैं कहती हूँ वैसे भी तो हम रिक्शा वगैरह पे, बसों में या इस तरह सफ़र कर ही रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे घूमने की एक अलग ही बात है ना। यहाँ पे जब अपने बच्चों के साथ फैमिली वगैरह, माँ बाप सब एक ट्रेन पे बैठ के जाते हैं और सब उनको हाथ हिला के बाय बाय कर रहे होते, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं भी एक बार बैठी थी, वैसे मैं बैठती नहीं, मैं बच्चों को ही बिठाती हूँ, लेकिन मोंजिला ने कहा मामा आप भी साथ बैठे, तो मैं बैठी थी फिर उनके साथ। जब मैं बैठी ना मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अलग सा लगा, जब सब बाहर से हाथ हिला रहे थे और शोर मचा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, और बच्चे ना सब देख रहे थे। तो बस हर चीज़ का एक अलग ही मज़ा है ना जो जिसमें होता है। तो जब मैं बैठी ना फिर मुझे पता लगा कि अच्छा तब इस पे फैमिलियाँ बैठती हैं, तो फिर मेरा नज़रिया चेंज हो गया। बस यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, इतना अच्छा सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, दरख्त पौधे ही पौधे माशाल्लाह, हरे भरे घास वगैरह है, बंदा क्या बोले यहाँ पे। तो आपको दिखा रही हूँ, आप देखें ये बच्चे भाग के आ रहे हैं, वॉक वगैरह कर रहे हैं। ये हमारे पीछे झील है, बहुत बड़ी झील थी ये, और इसमें कश्ती वगैरह भी चल रही थी। मुझे उंजला के पापा ने कहा था आपने बैठना, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं बैठना, मैं इतनी थक गई थी यकीन करें। सुबह सुबह हम घर से निकले थे और यहीं पे हमारे 5 भी बज गए, बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये समंदर के दरमियान में इन्होंने जो है ना घर बनाया हुआ है उनका, डक का, इसके अंदर वो रहती हैं। पता नहीं मेरे ख्याल से तो यही है, क्योंकि बहुत बार मैं गई हूँ, लेकिन इस बार बहुत चेंजिंग थी, बहुत ज़्यादा चेंजिंग थी। बस वही बात, जो सिटी में लोग रहते हैं ना वो इन चीज़ों के लिए तरसते हैं ना, तो इस वजह से ज़्यादा वीडियो इसके पापा यही बना रहे थे। अच्छा जी, फिर भूख लग गई मुझे, फिर पूछा गया भाई क्या क्या है, गोलगप्पे हैं, चाट है। ये जो मेरे आगे लेडीज़ खड़ी हुई हैं इन्होंने ये भी गोलगप्पे ही लिए थे। ये टोकन मेरे हाथ में, मैं पैसे देने लगी तो उन्होंने कहा नहीं भाई वहाँ से टोकन लेके आए। अच्छा इस बच्ची को भी मैं कह रही हूँ वहाँ से टोकन लेके आए, नहीं तो यहाँ पे वैसे ही बेकार में खड़ा होना पड़ेगा। ये गोलगप्पे
मुझे बहुत पसंद है। एक बार मैं साहिवाल गई थी और वहाँ जब मैंने गोलगप्पे खाए थे ना, वो गोलगप्पे हम नहीं भूल सकते, बहुत ज़बरदस्त थे। क्या पता कोई साहिवाल से वीडियो देखेगा तो ज़रूर इस बात से मुत्तफिक होगा कि वाकई में वहाँ के गोलगप्पे बहुत ज़बरदस्त हैं। वो मुझे बहुत याद आते हैं, लेकिन इनकी वो बात नहीं है। देखिए मैं कितनी थक गई हूँ, इतनी थक गई हूँ ना कि बस क्या बोलूँ। अच्छा जी, ये वहाँ पे नई कोई जगह बनी है, यहाँ पे डायनासोर्स वगैरह है, तो अंदर तो हम नहीं गए। ये आधा काम जो है हमने बच्चों के लिए छोड़ दिया, इंशाल्लाह उनको लेके जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स वगैरह बाहर से ही बनाई, अंदर हम नहीं गए। मैंने कहा फिर बच्चे जब वीडियो देखेंगे ना, क्योंकि यूट्यूब पे लगानी होती है, फिर वो रोएंगे। ये भी उन्होंने वीडियो पार्ट 1 उन्होंने देख लिया ना, रोने लग गए, हमें क्यों नहीं लेके गए, हमें क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि हमें जाना था रिश्तेदारों के घर भी। तो सुबह सुबह वो जैसे ही स्कूल गए, उस वक्त उनकी छुट्टियाँ नहीं थी, तो हम निकल गए थे। छुट्टियाँ तो अब सर्दियों की पड़ गई हैं ना, तो हम सुबह सुबह ही निकल गए। ये हाथी तो बहुत पुराना है, जब उनला छोटी थी तब भी हम आते थे, उस वक्त भी था। अब इस पे कलर दूसरा कर दिया, पहले इस पे बिल्कुल ब्लैक कलर होता था। ये देखें कितना ज़बरदस्त पार्क है, लेकिन लोग सफाई नहीं रखते ना। ये देखें सुबह सुबह ये लोग सफाई करते हैं, सफाई वाले, लेकिन ये देखें लोग जगह जगह पे डस्टबिन भी पड़ा हुआ है, उसमें डाल दें। अच्छा, ये सीट मुझे बड़ी अच्छी लगी, ठंडी ठंडी ये वाली, लेकिन यहाँ पे बच्चे बैठ के दूसरी की तरफ में आई, वहाँ पे भी बस्ते पड़े हुए थे, बच्चों के बैग पड़े हुए थे, क्योंकि टीचर्स वगैरह स्कूल के बच्चे आए हुए थे। फिर मैं नीचे ही बैठ गई, मैंने कहा चलो इधर ही बैठ जाए। हाँ, यहाँ मैं बैठना चाह रही थी, लेकिन बच्चे थे, फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा छोड़ दे। थी यहाँ ही नीचे बैठ के। मैं अपनी सोचों में थी, अब इतनी बड़ा सफ़र है, वापस भी जाना है। ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, मैंने उनसे ले लिया रैकेट शटल। मैं स्कूल लाइफ में भी वो इसमें हिस्सा लेती थी ना, लेकिन इन बच्चों को खेलना ही नहीं आता था, और मैंने भी इतने सालों बाद जो है रैकेट शटल को हाथ लगाया था, तो बच्चों को खेलना ही नहीं आ रहा था। मैं एक एक से ले रही थी, मुझे तो मैं आपके साथ खेलूं, लेकिन वो मेरे साथ खेल नहीं पा रहे थे, क्योंकि मैं तो ये करती रहती हूँ। बहुत सालों बाद इसको मैंने हाथ लगाया, लेकिन फिर भी मुझे याद था कि कैसे खेलना है। काफ़ी मैं भूल भी गई थी। ये देखें, उनको मारना ही नहीं आ रहा था, वहाँ से वो मार ही नहीं पा रहे थे, मतलब इसको जो छक्का क्या कहते हैं, चिड़ी को फेंकना है। और हम जब हिस्सा लेते थे स्कूल लाइफ में, इसमें ये चिड़ी जो है ना आगे बहुत प्यारी बनी हुई होती थी, इसके आगे पर लगे हुए होते हैं। तो आजकल तो ये प्लास्टिक की उसके पीछे गोल सा एक गुलाबी सा लगा हुआ, इतनी कमज़ोर सी है, वो जाके ना इस शटल के अंदर फंसी जाती। अच्छा जी, जाने का सफ़र स्टार्ट हो गया, हमने स्टार्ट कर दिया कि भाई अब घर भी जाना है। बस पहले तो हमें कोई सवारी ही नहीं मिल रही थी, इतना लेट हो गया था, और चलने का रास्ता भी इतना था, ऊपर से पुल से गुजर के हमने दूसरे पुल पे आके रोड क्रॉस करना था, और फिर बस का करना था। तो ये था पार्ट 2। आपको कैसा लगा ज़रा